हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHSRB स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के 5204 स्टाफ नर्स के खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टाफ नर्स के 5204 खाली पदों को भरने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जीएनएम डिप्लोमा धारक या फिर जिनके पास बीएससी की डिग्री नर्सिंग के अंदर है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 44 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये जमा करोगे। एग्जामिनेशन और प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये है। SC ST BC EWS PH और एक सर्विसमैन को कोई फीस जमा नहीं करानी है। जॉब लोकेशन तेलंगाना है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। डेट्स की अगर बात करें तो 25 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस पेज पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आकर आपको नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का। यहाँ पर आकर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने में सबसे पहले देना है अपना नाम। ये नाम आपका आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी कोड, ये जो सिक्योरिटी कोड शो हो रहा है, आपको एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है 6 डिजिट का। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना OTP और मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के प्रेफरेंसेस सेट कर लेने हैं। गाइड, यहाँ पर आपको पोस्ट कोड प्रोवाइड कराए गए हैं। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन / डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3823 वैकेंसीज निकली है और तेलंगाना वैद्य विधान परिषद में 757 वैकेंसीज निकली है। ऐसे ही आप यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 आप जिस पोस्ट को जो प्रेफरेंस देना चाहते हो आप यहाँ पर वो प्रेफरेंस प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है 12 डिजिट का। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है और अपना आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है अगर आप यहाँ से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है अपनी सर्टिफिकेट का। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिफरेंट एबल पर्सन हो, अगर हो तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप तेलंगाना स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर इसकी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर दें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंस्ट्रक्टर के तौर पर एनसीसी में वर्कर हो, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना अगर हो, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो यस करें और फिर यहाँ पर अपना स्पोर्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी एज आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना एसएससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि 10th क्लास का। आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप तेलंगाना स्टेट के लोकल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें और फिर अपना स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th क्लास की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एकेडमिक ईयर, अपनी फर्स्ट क्लास का एकेडमिक ईयर एंटर करना है, कब आप फर्स्ट क्लास में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आपको टाइप ऑफ स्टडी में यहाँ पर बताना है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से की है आपने या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने फर्स्ट क्लास नहीं की है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना मंडल सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपने विलेज, वार्ड या फिर टाउन का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, फिर अपने स्कूल का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टडी सर्टिफिकेट और या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल अपलोड होगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको गाइस अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th क्लास की डिटेल को फिल आउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जोन सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है, फिर आपको कॉलेज का नाम एंटर करना है, कब आपने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ब्राउज बटन पर आपको क्लिक करना है और अपनी मार्कशीट यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिग्री या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। 2 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। गाइज आपकी जीएनएम का डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री यहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल के साथ में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। फिर आपको डेट ऑफ लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन, आपके रजिस्ट्रेशन की डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और वो आपको फिर उसके बाद TNSC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है ब्राउज बटन पर क्लिक करने के बाद, और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप तेलंगाना स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स या फिर जो प्रोग्राम है कॉन्ट्रैक्ट के या फिर आउटसोर्सिंग बेसिस पर वर्किंग हो या फिर नहीं। यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका फोटो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 केबी से कम उसका साइज होना चाहिए। साइज उसका 100 पिक्सल इंटू 120 पिक्सल यानी कि विड्थ उसकी 100 पिक्सल और हाइट 120 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। 500 केबी से कम उनका साइज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है, अपना फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। जिन एग्जामिनेशन सेंटर पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट होना चाहते हो वो सेंटर्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। 2 चॉइसेस आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 2 सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में एम्प्लॉयड हो, अगर हो तो आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू पे इस बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है और अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको जमा करा देना है। यहाँ पर अब आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआर या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करना है, फिर 3 डिजिट का सीवीवी नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पर एंटर करना है और फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट यहाँ पर कर देना है। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका MHSRB स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपने MHSRB मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म 2023 फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।